हेलो नमस्कार। मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश मैथ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से 12th क्लास से रिलेटेड जितना सिलेबस है इस चैनल के माध्यम से कवर किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हर साल किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्वेश्चन के साथ ही चलेंगे। ये हमारा आज का पहला सवाल। ये है, ये हमारा आज का पहला सवाल है। तो इसमें हमें निकालना है, डोमेन निकालना है। तो जो फंक्शंस दिया गया है वो अंडर रूट में x माइनस के 2 अपॉन एक्स प्लस का 2 दिया गया है। तो इसको पढ़ने से पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट हमारे यूजफुल होने वाले हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा अंडर रूट में f(x) दिया गया है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है हमारा कि अंडर रूट में हमारी जो फंक्शन से दिया गया है वो px अपॉन qx इस फॉर्म में दिया गया है। पहला तो ये है कि हमें जो फंक्शन है वो अंडर रूट में दिया गया है, और दूसरा है कि ये अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन दिया गया है वो px अपॉन qx के रूप में दिया गया है। इन दो कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होना है। तो जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी हमें फंक्शन दे दिया जाए तो ये जो अंदर लिखा हुआ होता है फंक्शंस, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि ये फंक्शंस हमारा कैसा रहेगा, नॉन नेगेटिव, जहां पे भी अंडर रूट हमारा आ जाए। अब f(x) हमारा दिया गया px अपॉन qx के रूप में। f(x) कितना दिया गया है, px अपॉन qx के रूप में। f(x) इक्वल टू दिया गया है px अपॉन qx के रूप में। तो इसका जहां पे भी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आता है संख्या या कोई फंक्शन से है हमारा, तो इसकी बेसिक जो कंडीशन होती है वो होती है कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो हमारा 0 के बराबर ना होने पाए। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 0 के इक्वल ना होने पाए। ये इसकी दो कंडीशन है। इन दो कंडीशन के बेस्ड पर ये हमारा पूरा सवाल रहेगा। तो हमने देख लिया कि अंडर रूट में हमारा क्वेश्चन है, और अंडर रूट के अंदर भी जो फंक्शन से डिफाइंड है हमको वो होता है px अपॉन qx के रूप में। अब पहला जो सवाल उठता है कि डोमेन हमारा क्या है। डोमेन, तो डोमेन बेसिकली x का वह मान होता है जहां जहां फंक्शन से हमारा डिफाइंड होता है। अनडिफाइंड वैल्यू को हम इस रेंज में काउंट नहीं करेंगे। जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा उस पॉइंट को हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। डोमेन का मतलब होता है x का वह मान जहां जहां पे भी फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को इन्हीं दो कंडीशन के आधार पर लगाना है। तो जो पहली कंडीशन है हमारी कि अंडर रूट में जो लिखा हुआ पूरा फंक्शन है वो हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है x माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस का 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई। दूसरी जो कंडीशन है कि ये जो अंदर लिखा हुआ फंक्शन है ये px अपॉन qx के रूप में है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो qx का मान है डिनोमिनेटर का वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x प्लस का 1 डज नॉट इक्वल टू
0। इन दो कंडीशंस के आधार पर हमारा पूरा सवाल सॉल्व होगा। तो यहाँ से हम निकालें तो यहाँ से तो आता है कि x डज नॉट इक्वल टू माइनस का 1 होना चाहिए। हमारा x हमारा कैसा होना चाहिए, माइनस का 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। x का मान -1 के अलावा कोई भी वैल्यू हम इसमें काउंट कर सकते हैं। अब बारी आती है इसकी, इसमें जो लिखा हुआ है, तो जब इस x प्लस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x माइनस का 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगी। अब हमें देखना है कि हमें 2 पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं। कौन से प्राप्त हो रहे हैं, एक तो यहाँ से 2 मान हमको प्राप्त हो रहे हैं, एक तो माइनस का 1 और एक हो रहा हमारा 2। यहाँ पे होता है माइनस का इनफाइनाइट और यहाँ पे होता है प्लस का इनफाइनाइट। तो 2 की पॉजिटिव में 2 की इस तरफ 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लें, ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव दे देगा। यहाँ से ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव दे देगा। लेकिन -1 और 2 के बीच में हमारा 0 वैल्यू आती है। अगर इस फंक्शन में हम 0 रखते हैं तो ये फंक्शन हमारा माइनस का वैल्यू देगा, देगा कि नहीं देगा। और जब माइनस इनफाइनाइट -1 से छोटी वैल्यू रखते हैं, -1 से छोटी वैल्यू रखते हैं, तो ये भी निगेटिव देगा और ये भी निगेटिव देगा, और निगेटिव निगेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ आती है हमारी, और वही हमारा डोमेन निकलेगा। वही क्या निकलेगा, डोमेन निकलेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू हमारी कहाँ कहाँ आती है। अब एक चीज देखना है कि जहां इनफाइनाइट हो वहां हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज होता है। तो यहाँ पे देखें हम, ये माइनस का इनफाइनाइट हो गया, कॉमा लग गया, और माइनस का 1। अब -1 को हमें काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे भी हम ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो एक वैल्यू ये है जो हमें नॉन नेगेटिव मान दे रहा। दूसरी वैल्यू कौन सी है, दूसरी वैल्यू है हमारी 2 से लेकर के इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे 2 हमको काउंट करना है इस कंडीशन के आधार पर। यहाँ पे जो लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसमें इक्वल का चिन्ह आने के कारण इसमें 2 हमारा काउंट होगा। तो यहाँ पे हमारा क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, 2 रख जाएगा, फिर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट टू ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा डोमेन है आज का। तो डोमेन कितना आया हमारा, वो आया माइनस का इनफाइनाइट से लेकर के -1 यूनियन 2 से लेकर के इनफाइनाइट। ये है हमारा आज का डोमेन। इस तरीके से डोमेन के क्वेश्चंस को हमें निकालना है। ये हमारा, और डोमेन ही हमसे पूछा गया है। अगला देखें, ये वाला देखें, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें रेंज और डोमेन दोनों निकालना है। इसमें क्या निकालना है, रेंज और डोमेन निकालना है। तो डोमेन तो हमारा वही होता है कि जो x की वैल्यू जहां जहां पे फंक्शन हमारा डिफाइंड हो और रियल में आए, तो वो हमारा कहलाता है डोमेन। अब यहाँ पे जो अंडर रूट में फंक्शन दिया गया है, उसी कंडीशन के आधार पर
इसको हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कितना होना चाहिए? माइनस का ये हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जब नॉन नेगेटिव होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख देंगे 3 माइनस का x और 3 प्लस का x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे समस्या आती है 3 माइनस एक्स की, तो इसको x माइनस 3 में कन्वर्ट किया जाए तो इसमें हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये x माइनस का 3 आ रहा, इसमें लेंगे केवल कॉमन, और ये हमारा x प्लस का 3 आ गया। और जब यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस यहाँ पे भी कॉमन लेंगे और ये इसका चिन्ह हमारा बदल जाएगा। चिन्ह कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा। तो अब ये जो फंक्शन अब माइनस का इसमें डिवाइड होगा तो ये पॉइंट हमें मिले x माइनस का 3 x प्लस का 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, इतना मिल गया। अब हमें बनाना है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे दो मान मिले हमें, एक माइनस का 3 और एक प्लस का 3। अब इन दो मान, और यहाँ पे होता है माइनस का इनफाइनाइट और यहाँ पे होता है हमारा प्लस का इनफाइनाइट। अब हमें ये देखना है कि 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख लें इसमें, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। -3 और 3 के बीच में एक 0 नंबर आता है, अगर 0 रखते हैं तो ये माइनस ये प्लस और दोनों मिलकर के माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब -3 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लें तो ये भी हमारा नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा, दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। इतना हो गया। लेकिन हमें केवल वो इंटरवल लेना है जिसमें हम नेगेटिव मतलब 0 से छोटी या 0 के बराबर वैल्यू रख सकें। तो इसमें हम देखें, यहां पे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू में आ जाएगा, तो ये वाला इंटरवल हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव लग रहा तो ये कोई काम का नहीं, या तो 0 आना चाहिए या 0 से छोटी मतलब नेगेटिव में आनी चाहिए, वो आ रहा केवल इन दो इंटरवल में। तो डोमेन हमारा जो हो गया, डोमेन जो हमारा हो गया -3 से लेकर के 3, लेकिन यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा है। तो अब देखें दोनों वैल्यू काउंट होंगी हमारी। अगर हम -3 रखते हैं तो इसके कारण 0 हो जाएगा फंक्शन, और यदि +3 रखते हैं तो इसके कारण फंक्शन 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा हमारा। ये हो गई डोमेन। अब देखते हैं हम रेंज। रेंज के लिए कौन सा मेथड हमने बताया कि कोई भी फंक्शन दिया हो मैक्सिमम कंडीशन में, उसको हम y के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने माना y इक्वल टू अंडर रूट में 9 माइनस के x²। कितना हो गया? 9 माइनस का x²। अब यहाँ पे y² की वैल्यू जो लें तो वो निकलेगी हमारी 9 माइनस का x²। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अब हमें यहाँ पे देखना है इसके माध्यम से देखना है। यहाँ पे हम देखें कि x² जब निकलता है तो वो हमारा 9 माइनस की y² हो जाता है। कितना हो जाता है? 9 माइनस की y²। अब हमें एक चीज देखना है यहाँ पे कि चूंकि x की वैल्यू हमें कहां से कहां तक दी गई है, वो दी गई है -3 से लेकर के 3 तक हो जाएगी। तब हमें देखना है कि x² हमारा कहां से कहां तक होगा। भाई हमें x² का मान निकालना है। x की वैल्यू हमें -3 से 3 तक दी गई है, तो x² कहां से कहां तक होगा? तो x² हमारा नेगेटिव वैल्यू लेगा नहीं। इसका मतलब है कि x² हमारा 0 से लेकर के ये 9 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब इसको देखें कि एक्स स्क्वायर के स्थान पर हमने लिखा 9 माइनस के वाई स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 9 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे हमें अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हम अंडर रूट लेंगे तो 0 आ जाएगा, अंडर रूट में 9 माइनस के वाई स्क्वायर और लेस देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी हमारी, रेंज जो होगी वो मिनिमम छोटी हो जाएगी 0 और मैक्सिमम 3, इससे बढ़ करके इसकी रेंज कुछ नहीं होने वाली। ये है हमारा इसका आंसर। अब देखें अगला, ये वाला। ये वाला देखें, इसमें हमें केवल डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, केवल और केवल हमें डोमेन निकालना है। वही क्वेश्चन से हमारा सेम। तो यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ है उसको पहले हम नॉन निगेटिव मानेंगे। तो x माइनस का 1, x माइनस का 4 डिवाइड बाई x माइनस का 2 और x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इसको सबसे पहले हम माने। दूसरा है कि ये p अपॉन क्यू एक्स के रूप में दिया गया है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो दूसरी जो कंडीशन बनती है हमारी, पहली तो ये बन गई, दूसरी जो कंडीशन हमारी बनती है यहां से कि x माइनस का 2 और x माइनस का 3 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन के आधार पर x के हमारे दो मान निकलते हैं, 2 और 3। तो x का मान हम 2 और 3 नहीं ले सकते इस कंडीशन के आधार पर। अब हमें देखना है ये, तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारा 0 नहीं हो सकता। तो अब हमें इसका निकालना है कि ये x माइनस के 1। अब हमें पॉइंट देखना है, कितना देखना है, पॉइंट देखना है। तो हमें पता चलता है कि हमें 4 प्रकार के पॉइंट मिल रहे हैं। एक तो हमें यहाँ से 1 मिल रहा, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। दूसरा हमें यहाँ से 2 मिल रहा, तो 2 भी लिख दिया। तीसरा हमें यहाँ से 3 मिल रहा, ये लिख दिया। चौथा हमें 4 मिल रहा, ये लिख दिया। ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। इतना हो गया। हमें 2 और 3 काउंट नहीं करना है, तो 2 पे हमने सर्कल बना दिया, 3 पे सर्कल बना दिया, ये हमको लेना ही नहीं है। इन पॉइंटों पर यदि ये हमारे डोमेन में काउंट होते भी हैं तो इन पॉइंटों पर हमारा ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। इसका मतलब सीधा ये है। अब हमें इसका चिन्ह देखना है। 4 से इस तरफ जाएंगे, कोई भी मान रख दें, पॉजिटिव देगा ये हमें, देगा। अब 3 और 4 के बीच में देखें, पहला, अब 3 और 4 के बीच में ये x का जो मान है वो 4 से हमारा छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। दूसरा देखें, ये वाला भी हमारा 3 और 4, तो ये x का मान 1 से बड़ा होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव देगा। फिर बटे में देखें नीचे,
यहाँ पे हम 3 और 4 के बीच में रखते हैं मान, तो ये x का मान 3 से बड़ा देगा हमें। इसका मतलब है ये कि ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये भी हमारा 2 से बड़ा देगा, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सब चिन्हों को मिलाकर ये हमारा नेगेटिव आ गया, आ गया। अब हमें देखना है अगला पॉइंट। अब हमें देखना है अगला पॉइंट। अब 2 और 3 के बीच में देखना है। जब 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी 4 से छोटी रहेगी, तो ये हमारा नेगेटिव देगा। और इसमें रखें हम 2 और 3 के बीच में 1 से बड़ा मान देगा x, तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब अपॉन में देखें, 2 और 3 के बीच में ये वाला मान हमारा 2 से बड़ा रहेगा और 3 से छोटा रहेगा, यानी कि ये हमें पॉजिटिव देगा, देगा। और ये वाला जो मान है 2 और 3 के बीच का, ये 3 से छोटा मान देगा, यानी कि x का 3 से छोटा रहेगा, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इनको मिला करके ये हमारा पॉजिटिव हो गया, हो गया। अब देखें आगे। अब देखें आगे, 1 और 2 के बीच में देखें, तो ये तो हमारा नेगेटिव दे देगा, ये कन्फर्म हो गया। 1 और 2 के बीच में ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी हमारी, तो ये हमें पॉजिटिव दे देगा, डिवाइड बाई। 1 और 2 के बीच में रहेगा, तो ये वाला मान हमारा 2 से छोटा रहेगा, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और ये वाला मान 1 और 2 के बीच में, ये भी हमारा नेगेटिव रहेगा। तो कंडीशन ये बनती है कि ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखें आगे, 1 से छोटा कोई भी मान रख लें इसमें, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सब मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। इतना आ गया मान हमारा। अब इसके आधार पर हमें डोमेन निकालना है, तो अब हम डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें हमें ये चिन्ह देखना है कि हमें वो वैल्यू लेना है जो कि हमें नॉन नेगेटिव मान ना दे। तो हमें पता है कि 1 और 2 हमें नॉन नेगेटिव मान दे रहा, 3 और 4 हमें नेगेटिव मान दे रहा, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे, हमें केवल पॉजिटिव वाला मान काउंट करना है। तो हमने बताया कि इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, और 1 हमें इसमें काउंट करना है, क्योंकि इसके आधार पर ये तो हो गया। लेकिन जब इसका मान निकालेंगे तो ये x माइनस के 1 और x माइनस का 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये है, इस कंडीशन के आधार पर, इस कंडीशन के आधार पर यहां पे हमें 1 मिला और यहां पे हमें 4 मिला, और यहां 4 से मान अधिक रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। 1 और 4 के बीच में ये मान कितना देगा, ये वाला मान हमारा 4 से छोटा होगा, तो ये नेगेटिव दे देगा, और ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 से छोटी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो x का जो मान निकला हमारा, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 निकला, और इसके आधार पर निकला x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 निकला। इन दो मानों को हमें इसमें वेरीफाई करना है। तो हमें पता चल गया कि एक पॉइंट पर हमारा क्लोज ब्रैकेट लगेगा, तो यहाँ पे हम लगाएं कॉमा 1, और 1 पे रहेगा हमारा क्लोज ब्रैकेट। ये हो गया। अब यूनियन, इसमें 2 और 3 को शामिल करना नहीं है हमको, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा, तो यहाँ पे इन दोनों के लिए हम ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ये हो गया। अब तीसरी बारी आती है 4 से लेकर के इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ हमें पता चल रहा कि 4 पर हमारा क्लोज ब्रैकेट है। 4 पर कैसा है, क्लोज ब्रैकेट। तो ये यहाँ पे हमारा यूनियन रहेगा, और 4 पे हमारा क्लोज ब्रैकेट रहेगा, और इनफाइनाइट पर फिर ओपन हो जाएगा। ये हमारी टोटल डोमेन हो गया। कितना हो गया, ये हमारा टोटल
डोमेन हो गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस की डोमेन निकालते हैं। ये हमारा डोमेन आ गया। अब देखें आगे। ये वाला देखें। क्वेश्चन हमारा सेम है, अंतर केवल इतना है कि इसमें न्यूमरेटर में सिर्फ अंडर रूट लगा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लगा है। तो कंडीशन हमें वही लगानी है कि ये जो मान है हमारा, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये है कि x हमें किसी भी सूरत में -2 और 2 नहीं देगा। इसको सॉल्व करने के बाद तो पहली कंडीशन मिल गई हमें कि x हमारा -2 और 2 नहीं रहेगा। कैसा नहीं रहेगा? -2 और 2 नहीं रहेगा। ये हो गया। दूसरा है हमारा कि अब ये जो अंडर रूट की संख्या है इसको हमारा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहां पे लिखें x² -5x तो यहां पे लिखें x² -5x +6। इसको हमें नॉन नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इसको हम नॉन नेगेटिव बनाएंगे। तो इसमें जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये x - 2 और x - 3 देगा, जो कि हमारा ये हो गया। अब इस पे हम नंबर लाइन खींचें। 2 पॉइंट मिले हमें, एक 2 मिला, 3 मिला। ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पे 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दें, पॉजिटिव मान देगा ये हमें। 2 और 3 के बीच में ये नेगेटिव दे देगा, और -2 और 3 के बीच में ये कैसा देगा? माइनस का देगा। तो चेक करते हैं, 3 से छोटी वैल्यू रहेगी तो माइनस होगा, और ये 2 से बड़ी वैल्यू रहेगी हमारी, तो ये प्लस। ठीक है, इससे नीचे रखते हैं अगर हम 2 से नीचे, तो ये भी हमारा नेगेटिव और ये भी हमारा नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इस कंडीशन के आधार पर हमें 2 निर्णय मिले कि हमारा नॉन नेगेटिव होने के लिए x को हमारा 2 से छोटा होना पड़ेगा, एंड यहाँ पे x को हमारा 3 से बड़ा होना पड़ेगा। और इक्वल का चिन्ह बता रहा कि इसमें 2 भी शामिल है हमारा और 3 भी शामिल है। जब हमने बनाया तो इसमें हमें -2 भी मिला, 2 भी मिला और 3 भी मिला। ये इनफाइनाइट मिला, ये माइनस का इनफाइनाइट मिला, इतना मिला। अब यहाँ पे देखें, हम नंबर लाएं, 3 से बड़ा कोई भी मान रखते हैं हम, तो ये हमारा पॉजिटिव देगा।
और ये नीचे वाला भी पॉजिटिव देगा, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में ये हमारा नेगेटिव दे रहा, लेकिन ये कितना दे रहा, 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव देगा। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ये तो हमारा नेगेटिव दे रहा और नीचे वाला हमें पॉजिटिव दे रहा, तो जब इनको करेंगे तो हमारा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। अब -2 और 2 के बीच में देखना है हमें, 0 है तो 0 रखें, तो ये माइनस और माइनस मिल करके ये प्लस दे देगा, हमें दे देगा, और नीचे वाला कितना देगा, माइनस का देगा, दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें देखना -2 से छोटी वैल्यू, -2 से छोटी वैल्यू कोई भी रखें इसमें, तो ये नेगेटिव दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो रहा, और नीचे वाला कितना हो रहा, -2 से छोटी -3 होती है, पॉजिटिव हो रहा, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात इतनी है कि न्यूमरेटर को सिर्फ हमें नॉन नेगेटिव बनाना है, डिनोमिनेटर अगर हमारा नेगेटिव में आता है तो चलता है, केवल न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए। अब हम देखें डोमेन देखें हम डोमेन में क्या करते हैं कि एक वैल्यू तो हमारी -∞ से लेकर के -2 हो रही है, और 2 को इसमें शामिल नहीं करते हैं, यूनियन, और दूसरी जो हो रही है हमारी वो -2 और 2 के बीच में हो रही है, -2 और 2 के बीच में हो रही है, और तीसरी जो हो रही है हमारी अब 2 और 3 के बीच में नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें जो मान दिया गया है वो केवल इतना दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए, 3 से नीचे की वैल्यू वो लेगा ही नहीं, तो और 3 पे हमारा क्लोज ब्रैकेट रहेगा और इनफाइनाइट पे हमारा ओपन ब्रैकेट रहेगा। और इसमें कह रहा इस कंडीशन के आधार पर कि x हमारा 2 से छोटा मान होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए, तो ये देखो 2 से नीचे आ रहा है सब मान, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। जी है, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। अब देखें अगला, अब देखें अगला, ये वाला देखें। इसमें हमारा डिनोमिनेटर अंडर रूट में लगा है, तो इसमें वो वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे कि ये डिज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हमें लॉग की बेसिक जो कंडीशन पता है कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हमें लॉग में दिया गया है, यहाँ a लिखा है और यहाँ पे लिखा है gx या fx, कुछ भी लिखा है, तो इसकी 3 कंडीशन बनती हैं हमारी, इसकी 3 कंडीशन बनती हैं। ए हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो ये बेस लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन बनती है कि ए हमारा डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ए बेस हमारा 1 नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन बनती है कि जो फंक्शन से दिया गया है हमें, वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
इन तीन बेसिस की कंडीशन पर लॉग के जो डोमेन और रेंज है हमारी वो निकाली जाती है कि जो बेस है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जीरो से बड़ा तो होगा लेकिन एक नहीं होगा। और तीसरी जो कंडीशन है कि जो फंक्शंस गिवन है वो हमारा केवल और केवल जीरो से बड़ी वैल्यू लेना चाहिए, जीरो नहीं लेना चाहिए। इतना हमारा इसका मान है। इसमें तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है बेस में, तो ये दोनों कंडीशन अपने आप फुलफिल हो रही हैं, केवल हमें ये वाला कंडीशन लगाना है। अब हमें एक और चीज दे दी गई है कि ये जो मान है हमारा log 2x माइनस का 1, वैसे तो अंडर रूट में हम लगाते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अंडर रूट में जो फंक्शन है उसको हम नॉन नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसमें हम केवल और केवल ग्रेटर देन 0 लगाएंगे, जो कि ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। अब हम देखें क्वेश्चंस को लगाएंगे कैसे। अब जब इसको हम सॉल्व करें तो जब लॉग खत्म करेंगे 2 वहां जाएगा तो ये x माइनस का 2, और जब ग्रेटर देन लगा तो ये 2 बन जाएगा हमारा बेस और पावर में आ जाएगा हमारा 0। कितना बन जाता है। अब हमें इसको सॉल्व करना है कि x माइनस का 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 0 होता है 1, और यहाँ पे लिख दिया हमने x इज ग्रेटर देन 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि डोमेन जो हमारी आई, डोमेन वो कहां से कहां तक, अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा तो यहाँ 3 आ गया, और 3 से बड़ा कोई भी मान ले सकते हैं हम 3 से लेकर के इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में x माइनस 1 लिखा है, लेकिन हमने जो सवाल लगाया वो x माइनस 2 के हिसाब से है। x माइनस 1 के हिसाब से आपका आंसर जो आएगा वो इसमें मैच करेगा। एक ये वाला है, ये है। अब इसमें देखें हम कि जो बेस लिखा हुआ है वो x माइनस के 1 लिखा है। आओ हाँ बेटा भाई कौन खा दिया है। हाँ 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 बुला लो तो नहीं है। हाँ तो फिर ना बुलाओ बेटा भाई, ये भाई खे है ना। आओ नींबू पानी हो तो पिवा दो, नींबू पानी हो तो पिवा दो। हाँ आ रहा मैं 15-20 मिनट में। तो इसके आधार पर जो बेस की जो कंडीशन बनती हैं, बेस की कंडीशन कि x माइनस का 1 हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
और दूसरी जो कंडीशन बनती है कि x माइनस का 1 डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए हमारा, ये आता है। तो इसके आधार पर हमने देखा कि x हमारा 1 से बड़ा है, और इसके आधार पर हमने देखा कि x हमारा 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन कंडीशन के आधार पर हमें दो चीजें प्राप्त हो गई, इन कंडीशन के आधार पर। अब तीसरा है, इन कंडीशन के आधार पर हमें दो चीजें प्राप्त हो गई, जी भाई। अब हमें देखना है fx वाला, तो इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां पे हम लिखें एक्स स्क्वायर, इसका सीधे डायरेक्ट हम इसको फैक्टराइज करके लिखें x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। यहां पे हमने बनाया 2 आया, 3 आया, यहां इनफाइनाइट, यहां माइनस का इनफाइनाइट। 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमें केवल पॉजिटिव वाला देखना है। इसे के आधार पर हमने जब देखा, इसके आधार पर, तो ये हमारा x लेस देन 2 आ गया और x ग्रेटर देन 3 आ गया, क्योंकि इन दो पॉइंट पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो एक तो ये पॉइंट मिल गए हमको, कौन कौन से, x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 3, दो पॉइंट ये मिल गए। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि x हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, x हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। इसमें लिखें कि x हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब हम डोमेन काउंट करेंगे, डोमेन जब काउंट करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट ना लेकर के उसमें हम 1 पर भी हमारा ओपन ब्रैकेट रहेगा, तो 1 से लेकर के 2 तक रहेगा, और यूनियन, और 2 से छोटा है ये मान, और 3 से लेकर के इनफाइनाइट रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ये है। ये हमारा इसका आंसर रहेगा। ग्यारहवां देखें अब, ये वाला, इसमें ये वाला तो बेस हमारा फुलफिल हो रहा, पूरी कंडीशन इसकी, इस वाले की भी कंडीशन फुलफिल हो रही, लेकिन इसमें लिखा है कि लॉग के अंदर जो लिखा होता है उसका मान हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। तो बाहर वाले लॉग के अंदर लिखा हुआ है log 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इसको हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1, 3 हमारा बेस में आ जाएगा, ये पावर में चली जाएगी। तो इसको हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ग्रेटर देन 1, इतना हो जाएगा। तो जब हम इसको देखते हैं कि एक्स स्क्वायर हमारा जो है ग्रेटर देन 2 आ रहा, तो x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, x की वैल्यू रहेगी हमारी अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आया x माइनस के √2 और x प्लस के √2, और ग्रेटर देन हमारा 0 आ जाएगा। तो जब हमने यहाँ पॉइंट निकाले, ये √2 हमारा है माइनस का, ये √2 है हमारा प्लस का, इस तरफ निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, इन दोनों के बीच में नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। तो x का जो मान है हमारा लेस देन माइनस का √2 है,
और x का जो मान है हमारा ग्रेटर देन √2 रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो डोमेन आया हमारा, डोमेन हमारा -∞ से लेकर के माइनस का √2 आया, और यूनियन √2 से लेकर के इनफाइनाइट आया। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखें आगे। ये वाला यहाँ पे जो ये 2 की पावर x का मान है, x का हम पॉजिटिव, निगेटिव या कुछ भी मान रख दें, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चाहे हम निगेटिव रख देंगे तो 1 में आ जाएगा, रहेगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। तो पहली चीज तो ये है कि हमें प्रांत निकालना है, इसका डोमेन, इसका निकालना है हमें डोमेन। डोमेन की परिभाषा ये है कि x का हर वह मान जो जिससे फंक्शन हमारा डिफाइंड हो रहा है वो हमारा डोमेन कहलाता है। तो x की कोई भी वैल्यू हम रख दें, रियल नंबर, वो हमें पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डोमेन आया वो कुछ भी हम रख सकते हैं, वो हमारा आ जाएगा r। r का मतलब होता है रियल नंबर, इसको हम -∞ से लेकर इनफाइनाइट भी कह देते हैं। तो डोमेन का तो हमें पता चल गया। अब है रेंज। रेंज निकालने के लिए हमें पता है 2 की पावर x इज ग्रेटर देन हमारा 0 है, लेकिन डिनोमिनेटर 1 + 2 की पावर x है। तो यह हमें पता है कि 1 + 2 की पावर x हमारा 0 से बड़ा है। तो ये जो मान है हमारा, ये 2 की पावर x से बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर x हमारा 0 से बड़ा है, लेकिन इसमें हमारा एक ऐड हो रहा, तो इन दो, इसका जो मान है इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस कंडीशन के आधार पर हम देखें, यहाँ पे लिखें 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर x अपॉन 1 + 2 की पावर x होगा। मतलब इस जो फंक्शन है इसका मान हमारा 1 से लेकर के 1 से छोटा कुछ भी आ सकता है। कितना आ सकता है? 1 से छोटा कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे जैसे मान लो देखें कि ये जो फंक्शन से दिया गया है हमको f(x), इसका मान हमारा 1 से छोटा है, लेकिन नॉन निगेटिव नहीं है ये, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव देगा।
ये हमेशा पॉजिटिव देगा, और ये पूरा फंक्शन मिलकर के हमें पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका मान है हमारा, इसका जो मान है, ये तो 1 लिखा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x, और चूंकि 2 की पावर x इज ग्रेटर देन हमारा 0 है, इसका मतलब ये है कि ये मान हमारा 0 से बड़ा होगा। तो रेंज इसकी जो होगी हमारी, रेंज में 0 से लेकर के 1 तक हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। ये हमारा आंसर है इसका जी। अब अगला